ड्रामे का होने जा रहा है इंटरवल यानी असल पार्ट शुरू, जिसके आगे बहुत ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़ेदार होने जा रहा है। इसके पीछे बात यह है कि वदीमा की होने जा रही है शादी, यानी उसके वो कज़न से जिसके साथ उसकी मंगनी बचपन में ही हो गई थी। उसके वालिद ने ये सब सिचुएशंस को देखते हुए ये फैसला किया है कि अगले 20 दिनों में मैं वदीमा की शादी उसके कज़न से करवा दूंगा। यानी ये जो कुछ भी उसके साथ यूनिवर्सिटी में हुआ, उसको देखते हुए उसके वालिद ने ये फैसला तो लेना ही था। वदीमा की हो रही होती है मंगनी और उसका मंगेतर उसे मंगनी की अंगूठी पहना देता है, लेकिन वदीमा बहुत गुमसुम है क्योंकि उसने अभी तक तो ना तो दुनिया की रंगीनियां देखी है और ना ही उसने अभी तक अपनी लाइफ एंजॉय की है, और उसकी जिंदगी अचानक से एक नए मरहले में दाखिल होने जा रही है। दूसरी तरफ सलार उसकी सोचों में गुम होता है और ये सोच रहा होता है कि वदीमा को आखिर क्या बात है, वो हर वक्त परेशान नजर क्यों आती है और गुमसुम क्यों रहती है। वो कोई खोई होती है, जैसे वो किसी कैद में है या किसी ने उसे कैद किया होता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुम सही समझे, उसे किसी ने कैद ही किया है और वो एक कैद में है, जिस कैद से छुड़वाने का काम अब तुम्हारा है। ये सुनकर सलार बहुत हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि हाँ, अब मुझे कुछ तो करना ही होगा, जिसकी वजह से मैं वदीमा की अटेंशन भी हासिल कर लूं। दूसरी तरफ वदीमा के मंगेतर का वालिद उसके वालिद से कहता है कि हमारी 6 करोड़ की दुकानें बिकने जा रही हैं, जिसकी सारी रकम मैं वदीमा के नाम कर दूंगा। ये बात सुनकर वदीमा का वालिद इंतहाई बेरुखी से काम लेता है कि अगर वदीमा के नाम कर दी जाएगी तो इसमें बड़ी बात क्या है या इसमें अजीब बात क्या है, यानी वो उन्हें उनका एहसान नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ सलार और उसका दोस्त ये मंसूबा बना रहे होते हैं कि किस तरह वदीमा के घर जाने का रास्ता निकालें या कोई बहाना निकालें जिसकी बना पर हम वदीमा के घर जा सके। आखिरकार वो एक बहाना निकाल ही लेते हैं कि हम ट्यूशन के बहाने वदीमा के घर में जाएं रहे हैं, लेकिन वालिद के होते हुए वो वदीमा के घर में दाखिल कभी भी नहीं हो सकते। आगे से जैसे ही वो वदीमा के घर में दाखिल होते हैं तो उनका वदीमा का वालिद उन्हें बड़े ही गुस्से से और निकल जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से सलार और उसका दोस्त बहुत सहम जाते हैं। लेकिन उसका दोस्त सलार से कहता है कि हमें अब इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन सलार का दोस्त उसे समझाता है कि हम जो काम करने आए हैं वो काम को किए बगैर हम इस घर से नहीं जा सकते, यानी हम वदीमा और उसकी फैमिली से मिलने आए हैं और वदीमा की अटेंशन हासिल करने आए हैं। दूसरी तरफ जहां वदीमा का ससुर उसके नाम 6 करोड़ की मालियत लगाना चाहता है, वहां ही वदीमा का बाप बड़ी होशियारी दिखाते हुए वदीमा से कहता है कि तुम्हारा ससुर तुम्हें जो भी रकम दे या तुम्हारे नाम जो भी रकम लगवाए वो बेटा तुम मुझे दे देना या मेरे नाम कर देना। वदीमा ये बात सुनकर बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उसे अभी दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्या करे, और वो बस अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाई जाती है और उसका बाप बड़ी होशियारी से उससे पैसे वसूल करने की तैयारी कर रहा होता है। इस तरह की और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।